हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए मॉड्यूल नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड CI/CD पाइपलाइन। तो CI/CD पाइपलाइन बनाने से पहले कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए आपको आपके लैपटॉप में। फॉर एग्जांपल VS कोड, गिट बैश क्लाइंट एंड ऑल्सो जो VS कोड का एक्सटेंशन है टेराफॉर्म के लिए और AWS के लिए कैसे इंस्टॉल कॉन्फ़िगर करना है, साथ में गिट बैश क्लाइंट कैसे इंस्टॉल कॉन्फ़िगर करना है। विल सी ऑल दोस, राइट? सो लेट अस क्विकली डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर। तो क्या करना है, आपको गूगल में जाना है, डाउनलोड VS कोड फॉर विंडोज़। यहाँ से आपको VS कोड स्टूडियो डाउनलोड करके रख लेना है। साथ में डाउनलोड गिट बैश फॉर विंडोज़। तो यहाँ से गिट आप डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो। जो लेटेस्ट होगा अब ये डाउनलोड कर लेना या यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, राइट? तो जब आप इंस्टॉल कर लोगे आप, तो आपको इस तरीके से आइकन दिखेगा यहाँ पे विजुअल कोड स्टूडियो का, और इसको आप ओपन कर लेना। ऑलराइट, आपने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्सटेंशन पे जाना है। और इस पीपीटी में मैंने डाला हुआ कौन कौन सा एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना है। हैशिकॉर्प, टेराफॉर्म, मैं पहले फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ जो मुझे कराना है। ये एक रेपो है, मैंने बनाया हुआ है। तो क्या करना है, आपको यहाँ जाना है, हैशिकॉर्प टाइप करना है, और ये आपका इस पे क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल करना है। मेरे केस में यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके केस में इंस्टॉल आएगा तो यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है, दैट्स ऑल। उसके बाद जो दूसरा एक्सटेंशन है, AWS टूल किट। AWS टूल किट, AWS टूल किट, इस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद अगला जो है, आपको AWS टेराफॉर्म, आपको टूल किट, आपको एक्सटेंशन क्या करना है, एक्सटेंशन पैक डाउनलोड कर लेना है। एक्सटेंशन पैक, ये इस पर क्लिक करना है। मेरे केस में देखो इंस्टॉल मैं कर चुका हूँ, आपके केस में यहाँ इंस्टॉल बना हुआ आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्यों करना है वो मैं थोड़ा सा बता दूँ। देखो, इस अगर आपने ये एक्सटेंशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, तो उससे क्या होगा कि आपका जो सिंटेक्स है टेराफॉर्म का, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ, तो यहाँ पे जो सिंटेक्स वगैरह है वो अपने आप आ जाता है। ये ठीक है, देख रहे हो, अपने आप आ रहा है, दिखा रहा है। एक और मैं दिखाता हूँ, मान लो मैंने यहाँ VPC का नाम चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल माई VPC का नाम MI VPC कर दिया, तो यहाँ पे देख रहे हो एरर आ गया, और यहाँ पे अपने आप दिखाने लग गया कि आपको MI करना है, करेक्ट? इस तरीके से फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ देखता है, ये कर देता है अपने आप। तो लिए माई VPC, ओके। एक तो ये फ़ायदे हैं। दूसरा ये है कि उसको वैलिडेट करता है, कोड को नेविगेट करता है, फॉर्मेटिंग कर देता है, राइट? ऐसे ही आप टूल किट, अगर AWS का टूल किट डाउनलोड करोगे तो आपको EC2 लैम्बडा S3 का जो फंक्शन वगैरह है, रिसोर्सेज है, प्रॉपर्ली उसको कनेक्ट कर लेता है। इसी तरीके से एक्सटेंशन है। सो ये सब जो हम जो कोडिंग करते हैं उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ सही कर देता है अपने से, और आपको हेल्प भी करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ रिसोर्स, देखो अपने आप आ गया, देख रहे हो?
तो इस तरीके से ये क्या करता है कि हमें एक्सटेंशन वीएस कोड में डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लेना चाहिए। कुछ नहीं करना है, 1 मिनट 2 मिनट लगते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपका हो गया। वैसे अब आपको क्या करना है, आपको ये तो हो गया आपका वीएस कोड स्टूडियो। वैसे आप अब क्या करना है, गिट बैश। सो गिट बैश पे क्लिक करना है, राइट। इस तरीके से आप गिट बैश पे क्लिक कर लेना और आपकी जो डायरेक्टरी है वो कहाँ पे है वो देखनी है। तो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे मेरे केस में क्या है, वन ड्राइव के अंदर है। इससे बढ़िया है यहाँ पे जाना आप इसी में, उससे बढ़िया आपको न्यू टर्मिनल। तो न्यू टर्मिनल में जाना आप, न्यू टर्मिनल में जाओगे तो इस तरीके से आपको सीधा डायरेक्टली वहीं पे ले जाएगा, राइट। और यहाँ जा करके पावर शेल के बजाय गिट बैश कर लेना आप। ठीक है? देखो आप डायरेक्टरी में भी पहुँच गए, उस रेपो में पहुँच गए और साथ में आपको सारे गिट की जो फंक्शनैलिटी है, लाइनेक्स जो कमांड्स हैं सारे के सारे चलेंगे। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से आप कर लेना। लेकिन ध्यान रखना कि जब भी आप रेपो डाउनलोड करो, आपको एक दो चीज़ करना है। रेपो क्लोन करने के बाद सबसे पहले आपको यूज़र ये आपको ऐड करना है। जो भी जिस यूज़र से आपने गिटहब पे अपना अकाउंट क्रिएट किया है गिटहब पे, उसी यूज़र को आपको ऐड कर लेना है। मेरे केस में मैंने ऐड किया हुआ है, फिर ही मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। इस तरीके से ऐड कर लेना है। तरीके से आप देख सकते हो क्या-क्या लिस्ट में है, ये देखो, राइट। तो इसमें एक चीज़ और, ऐसे मान लो आपके पास मल्टीपल गिटहब एक्शन है, तो अलग-अलग यूज़र से आप चलाना चाह रहे हो तो अलग-अलग यूज़र भी आप ऐड कर सकते हो। ये बेसिकली ग्लोबल के लिए है। तो मेरे केस में एक ही है, अगर 2 होगा 3 होगा तो 2-3 भी चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रिकमेंडेड है कि अलग-अलग अगर आईडी से चला रहे हो, अलग-अलग आईडी से गिटहब एक्शन बना हुआ है तो अलग-अलग कर लो। राइट गाइस, तो इस अब चलते हैं कि आपने ये वाला पार्ट कर लिया, वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया, ये भी कर लिया और आपने गिट बैश क्लाइंट भी इंस्टॉल कर लिया, साथ में कैसे लॉगिन करना देख लिया। अब चलते हैं, आपको क्या करना है, गिटहब पे जाना है। तो गिटहब पे क्या करना है, मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। आप गिटहब करना है, यहाँ पे साइन इन करना। साइन इन करोगे तो यहाँ पे जो जीमेल आपने बनाया हुआ है उसी से आप लॉगिन कर लेना। जो भी जीमेल आईडी आपने बनाया है उसी से आपको लॉगिन कर लेना है। हो सकता है आपसे की वगैरह पूछे, कुछ आपके ईमेल आईडी पे मैसेज भेजे, फॉर एग्जांपल मेरे केस में, लेकिन अभी 2-3 बार मैंने लॉगिन कर लिया ना तो इसलिए मेरे से पूछा नहीं। सो इस तरीके से गाइज आप बना सकते हो, ऑलराइट। उसके बाद इस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ जब आ जाएगा तो ये तो यहाँ पे आप चाहो तो आप रेपो क्रिएट कर सकते हो। रेपोजिटरी में जाना, मेरे 2 रेपो बने हुए हैं। नया रेपो बनाना है तो नया रेपो बना लो, रेपो का नाम कुछ भी कर लो। यहाँ पे डाल दो डम्मी, वो अवेलेबल है, डम्मी रेपो बना दिया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, पब्लिक में ही है। अगर कंपनी में काम कर रहे हो तो यहाँ पे चेंज करना पड़ सकता है, प्राइवेट करना पड़ सकता है, राइट। और बाकी की जो डिटेल कॉन्फ़िगरेशन है कंपनी में जब जाते हैं या फिर एडवांस लेवल की चीज़ें जब सीखते हैं तो करते हैं। तो इस तरीके से हम एक रेपो क्रिएट कर सकते हैं। देखो एक रेपो बन गया। और क्रिएट अ न्यू फाइल, एक फाइल भी बना सकते हैं। यहाँ पे फाइल का नाम रख दो आप readme.md। यहाँ पे कुछ उसके अंदर टेस्ट डाल दो, कमिट कर दो, राइट, कमिट। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से आप रेपो बना सकते हो। अगले रिकॉर्डिंग में देखेंगे कि कैसे हमें गिटहब एक्शन के थ्रू
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहले से बना कर के रखा हुआ आप लोगों को सिखाने के लिए। तो कल हम देखेंगे कैसे वर्कफ़्लो बनाना है, कैसे आपको रिसोर्स क्रिएट करना है एंड ऑल दीज़, कैसे आपको एक्सेस की सीक्रेट की ऐड करना है, तो कल देखेंगे। ऑलराइट गाइज़, तो यहाँ क्लोज़ करते हैं। ये सारा कंप्लीट हो गया, ये कल के लिए रखा हुआ है। ये मैं कल इसको दिखाऊँगा कैसे करना है। ऑलराइट गाइज़, थैंक यू सो मच।